नमस्कार दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में बहुत सहयोग किया है, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके लोगों की इस प्रकार से सहयोग देने के कारण मेरा भी मन दिनों दिन कर रहा है कि मैं नई वीडियो आपके साथ शेयर करूँ और आपके साथ बना रहूँ और हर समय आपकी समस्या का समाधान करूँ। इसी के उद्देश्य से मैं आपके साथ और आगे नया अध्याय यानी कि 5वां अध्याय आपके सामने लेकर आया, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी आपको कहने पर इन शब्दों के ऊपर भी आप गौर कर सकते हो। सम धन अंतर यानी कि समान अंतर के साथ समांतर श्रेणी बनती है, जिसको बोला जाता है शॉर्ट में इनका नाम कई बार सुन रखा है आपने एपी, अर्थमेटिकल फॉर्मूला, और ये होगी समांतर श्रेणी। और इसको हल करने के लिए आपको एक सीरीज दे रखी होगी, उसको किस प्रकार से आपको हल करना है, यानी कि समांतर श्रेणी के ऊपर आपको जैसे कि इस प्रकार से दे रखी होगी कोई भी संख्या, जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर 5, 7, 9, 11 और 13। अब देखो आपको इस प्रकार से ये समांतर अंतर है, 2 इसमें जुड़े, वापस 2 इसमें, 2 9 में जुड़े, 11 में 2 जोड़े 13। अब आपको इस प्रकार से तो कम पद होते हैं, जैसे कि आपको इससे छठा पद पूछते तो जोड़ जोड़ के बता देते, उन्हीं को आपको बताने के लिए इन समांतर श्रेणी के अंदर एक सूत्र के माध्यम से कम समय में ज्ञात करने के लिए बता रखा है। आपको यदि इनका डायरेक्टली पूछा जाए कि 100वां पद क्या होगा, तो वो हमें थोड़ा इस प्रकार से जोड़ जोड़ करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि समय भी ज्यादा लगेगा, उसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग बता रखा है। जैसे कि आपको बात की जाए इनका सूत्र, यानी कि आपको ए एन बराबर बात की जाए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले सूत्र सीखने से पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका क्या अर्थ होता है। अब देखो यहाँ पर ए एन की बात की जाए, ए एन हमारे बराबर या तो होंगे अंतिम पद, ये अंतिम पद भी हो सकता है, और जो पदों को दे रखा है ए बराबर हमारे पास होगा प्रथम पद, यानी ये जो होगा, और एन बराबर हमारा होगा पद, यानी कौन सा पद, पद क्या करते हैं पद, और डी बराबर हमारे पास होगा जो होगा सारो अंतर, यानी डी का होगा सारो अंतर, यानी कि इनके बीच में कितने का गैप है, ये चीज होगी। अब ये तो है कोई भी किसी भी प्रकार से पद ज्ञात करने। अब आपको कभी भी बोल दिया जाए कि ए भी बनाइए, यानी कि समांतर श्रेणी बनाइए, आपको जब कोई भी ए और डी दे रखा हो तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम कोई भी ए पहला पद दे रखा होगा, दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, यानी कहने का ये पदों की संख्या, ये पहला पद ज्ञात करना हो, यानी कि ए एन पहले, तो ये हो जाएगा ए, और दूसरा पद ए को ज्ञात करना होगा ए प्लस बी, और आपको तीसरा पद ज्ञात करना होगा तो ए प्लस 2d। इस प्रकार से यानी कि पदों की संख्या पद भी आप ज्ञात कर सकते हो, यानी कि ए का निर्माण भी कर सकते हो कि कौन से पद किस प्रकार से हमें ज्ञात करना। और इसी के रूप में हम आगे चलते हैं कि आपके सवाल जो 5.1 का दे रखा है, 5.1 के अंदर पहले ये दे रखा है निम्न की समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सारो अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके अंदर हम लिखते 5.1 के अंदर किस प्रकार के आगे जिक्र कर रखा है, ये प्रश्नावली 5.1। इसके अंदर आपको दो चीज होता नहीं है, आपको समांतर श्रेणी दे रखी है और आपको ए और डी का मान ज्ञात करना है। ये पहला सवाल, पहले सवाल का ये पहला दे रखा है, ये दे रखा है 6, 9, 12 और 15 डैश डैश डैश, ये आगे समांतर श्रेणी चल रही है। सर्वप्रथम तो आपको ये बताना है ए का क्या होता है, प्रथम पद बराबर से, दूसरा बताना है डी, तो डी का हमें एक सूत्र है कि a2 माइनस a1, यानी कि पहले वाले पद में से कोई ये घटाना है, तो a2 का मान, ये प्रथम पद ये दूसरा पद, तो a2 का कितना हो जाएगा 9 माइनस 6, तो d बराबर हमारे पास कितना आ जाएंगे 3। तो ये हो गया हमारे पास, ये दो चीज प्रश्न के अंदर पूछ रही है। इसी का दूसरा देखो, थोड़ा आपको लगता है ये, अब देखो दूसरा दे रखा है -7 -9 माइनस के 11 और माइनस के 13, ये आपको दे रखे हैं। अब आपको पहले प्रथम पद बताना, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ए बराबर माइनस के 7। अब आपको बताना है डी बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। अब देखो a2 का मान क्या है हमारे पास, ये -9, ये माइनस सूत्र का है, और a1 का मान है
7। अब देखो पहले दो समीकरण को, अब देखो d बराबर -9 माइनस गुना माइनस करेंगे तो +7। अब देखो माइनस के 9 बड़े प्लस के 7 आएंगे, पीछे बचेंगे माइनस के 2, ये -2, ये आ गया d का मान। अब इसी तरह जो प्रॉब्लम नहीं होगी, इसी तरह तीसरा सवाल, ये आपको तीसरा सवाल ये दे रखा है भिन्न का, इसके अंदर ये देगी 3/2 1/2 -1/2 और माइनस के 3/2, ये समांतर श्रेणी दे रखी है। और इसके अंदर देगी प्रथम पद आपको प्रॉब्लम होगी a बराबर 3/2, b का मान आपको ज्ञात करना है तो a2 -a1, a2 का मान क्या है 1/2, a1 का मान क्या है माइनस का माइनस 3/2। अब देखो आपको भिन्न ऊपर आते हैं तो नीचे वाली संख्या हल्का लसा दिया जाता है। अब देखो समान है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक आ जाएगा, ये हो जाएंगे 2। अब 2 का भाग 2 के अंदर देंगे 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 1, माइनस का माइनस, 2 का भाग 2 के अंदर 1 बार और 1 को 3 से गुणा करेंगे 3। अब देखो d बराबर, अब ये माइनस के 3 और ये प्लस का 1, तो अब देखो ये माइनस की 3 बड़े संख्या और ये -3 में से ये प्लस का 1 जाएगा तो पीछे बचेंगे माइनस के 2/2। अब देखो 2 का भाग 2 के अंदर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 और 1 माइनस में तो ये आ जाएगा माइनस का 1, तो ये हमारे पास आ गया d का मान। अब देखो इसके मित्रों आपको मैं ये आगे वाले सवाल इसी के जो है 4वां 5वां 6वां और 7वां ये आपको पढ़ने, क्योंकि आपको जब अभ्यास करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि इसी के बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कृपया कमेंट के अंदर नीचे बता दें, क्योंकि हर टाइप का सवाल हो गया। देखो साधारण हो गया, माइनस के अंदर कोई प्रॉब्लम भी हो गया तो भिन्न का हो गया। अब इसी का हम दूसरा सवाल देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी के प्रथम पद a एवं समांतर d निम्नानुसार दिया हुआ है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। अब देखो दूसरा सवाल ये दे रखा है कि आपको a बराबर दे रखा है, a बराबर आपको दे रखा है -1 और d बराबर आपको दे रखा है, d का मान बराबर 1/2। अब देखो आपको बनानी है एक पी, कितने पद 4 पद याद करने। तो प्रथम पद हमारे पास कितना दे रखा है -1, तो पहला पद तो हो गया। अब पद कौन सा ज्ञात करना है दूसरा, a2 बराबर क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस d, a का मान क्या है हमारे पास -1 प्लस 1/2। अब देखो अब हम इसके नीचे किसी भी संख्या के नीचे बट्टों में 1 करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि a का भाग किसी भी संख्या में देंगे जितनी संख्या उतनी बार जाएगा। तो हमारे पास 10 से भाग में 2, 1 का भाग 2 करते हैं 2 बार, 2 को -1 से गुणा किया -2, ये प्लस का प्लस, और ये 2 का भाग 2 के अंदर 1 बार और 1 को 1 से गुणा किया ये 1, -2 में से प्लस का 1 गया माइनस के 1/2। दूसरा पद हमारे पास क्या आ जाएंगे -1/2। अब आपको तीसरा पद याद करना, तीसरा पद a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d। अब देखो a का मान हमारे पास क्या है -1 प्लस 2 इंटू d का मान है 1/2। अब देखो 2 से गुणे में तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, यानी कि तुमको यदि ये समझ में नहीं आता है कैंसिल करना तो 2 को 1 से गुणा कर दो फिर 2 का भाग दो, तो ये बोलते हैं -1, तो ये प्लस का प्लस, ये प्लस का 1 बच सकता है, तो ये प्लस का 1, तो a3 बराबर हमारे पास आ जाएंगे बराबर 0, ये आ गया तीसरा पद। और ये हमारे पास है a2 बराबर, ये a2, तो a3 बराबर आ गया 0। इसी प्रकार से हमने चौथा पद ज्ञात करना है। चौथा पद a4 बराबर क्या होता है a प्लस 3d, तो ये हो जाएंगे चौथा पद। a का मान हमारे पास कितने हैं -1 प्लस 3 इंटू d का मान 1/2। अब देखो -1 प्लस 3 को 1 से गुणा किया 3/2। अब देखो बट्टों में कर लेते हैं 1, क्योंकि हमें दरअसल लेने और हल आसानी से हो जाएगी। ये हो जाएगा 2, 1 का भाग 2 के अंदर 2 बार, 2 को -1 से -2 प्लस के प्लस, 2 का भाग 2 के अंदर 1 बार और 1 को 3 से गुणा किया ये 3। अब देखो ये आगे ये 3 में से 2 जाएंगे तो पीछे बचा 1/2, तो कहने का a4 यानी कि चौथा पद बराबर 1/2 आ गए, ये आ गया चौथा पद और ये हो गए 1/2। ये नहीं 4 पद ही हमें समांतर श्रेणी के दूसरे सवाल में पूछ रखा था, a और d का मान दे रखा हो, किस प्रकार से हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है।
इसी के 2-3 सवाल और देख लेते हैं, किसी प्रकार से कोई आपको संशय ना हो। तो ये दूसरे का आपको दूसरा यहाँ पर दूसरे का दूसरा, क्योंकि इसी के अंदर दोनों भिन्न के अंदर दे रखे हैं। तो एक का ए बराबर प्रथम पद बराबर 3/1/3 और डी बराबर है जो है आपके पास 4/3। अब देखो इसके 4 पद ज्ञात करना, तो इसी के अंदर क्या हो जाएगा a2, यानी कि समांतर से डी बराबर प्रथम पद दे रखा है 1/3। तो पहला पद होगा a2 ज्ञात करना। a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस b। a का मान हमारे पास कितने हैं 1/3 प्लस 4/3, तो हमारे पास 10 बार आएंगे 3 और 3 के बाद 3 के अंदर एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 3 के बाद 3 के अंदर एक बार 1 को 4 से गुणा किया 4, तो ये हो जाएंगे 4 और 1 5, 5/3। तो ये हमारे पास आ गया a2 यानी दूसरा पद हमारे पास कितना आ गया 5/3। अगला देखिए a3 बराबर हो जाएंगे a प्लस 2d, तो ये हो जाएंगे a3 बराबर a का मान कितना है 1/3 प्लस 2 इंटू 4/3, क्योंकि d का मान है 4/3, तो ये हो जाएंगे 1/3 प्लस 2 को 4 से गुणा किया 8/3। अब लसर देंगे तो लसर आ जाएंगे मेरे पास ये आ जाएंगे 3 का भाग 3 के अंदर एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस का प्लस, 3 का भाग 3 के अंदर एक बार 1 को 8 से गुणा किया 8, ये हो जाएंगे हमारे पास 1 और 8 9/3 और हमारे पास a3 बराबर हो जाएंगे ये हो जाएंगे 3 का भाग 9 के अंदर 3 बार, ये आ गया तीसरा पद हमारे पास आ गया, ये आ गए 3। अब चौथा पद ज्ञात करना है a4 बराबर a प्लस 3d, तो ये जो चौथा पद a का मान कितना है हमारे पास 1/3 प्लस 3 इंटू d का मान है 4/3। अब देखो ये गुणे में तो ये कैंसिल हो गए, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गए 1/3 प्लस ये आगे बस गए 4 बट्टों में कर लेते हैं 1। अब लसब आएंगे यहाँ पर हमारे पास 3 का भाग 3 के अंदर एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 1 का भाग 3 के अंदर 3 और 3 को 4 से गुणा किया 12, तो ये 12 और 1 13/3, ये हो जाएंगे हमारे पास चौथा पद, ये आ गया चौथा पद, ये हो गया चौथा पद कितने 13/3, ये हो गया चौथा पद, ये भी हो गया। अब इसी के आगे तीसरा सवाल दूसरे का ये तीसरा सवाल यहाँ पर तीसरे का तीसरे सवाल के अंदर दे रखे हैं दशमलव के अंदर, एक ये देख लेते हैं a बराबर 0.7 और दूसरा d बराबर दे रखा है आपको, ये दे रखा है 1.1 दे रखा है। दूसरे का आपको तीसरा सवाल, तो पहले तो एक का प्रथम पद दे रखा है प्रॉब्लम होगी भी ये 0.7। अब दूसरा पद आपको याद करना है a2 बराबर हो जाएगा a प्लस d, a का मान 0.6 प्लस d का मान 1.1। अब जब इनको आपको जोड़ना है, इनको जोड़ने का लिए देखिए इसको आपको जोड़ना है, मैं आपको यहाँ पर छोटे स्तर पर बता देता हूँ 0.6 दशमलव को सीखने दशमलव 1 ये इनको जोड़ना है, 6 और 1 7 दशमलव को सीखने दशमलव और 0 और 1 तो ये हो जाएंगे हमारे पास a2 बराबर हो जाएंगे 1.7, ये आ गया a2 का मान, ये हमारे पास हो जाएगा दूसरा पद 1.7। अब अगला तीसरा पद a3 बराबर हो जाएंगे a प्लस 2d, a का मान हमारे पास 0.6 प्लस 2 गुणा d का मान है 1.1। अब देखो ये हो जाएगा 0.6 प्लस इनको गुणा करना 2 एकम 2 दशमलव पहले गुणा करो 2 एकम 2, ये 1.12। अब इसी प्रकार से आपको जोड़ना है, ये हो जाएंगे 6 और दशमलव बाद में 6 और 2 5 दशमलव इसी में दशमलव और 2, हमारे पास तीसरा पद आ जाएगा जो होगा
2.8। अब अगला पद आपको क्या करना है, चौथा पद। चौथा पद ये एक और बराबर 8 + 3। a का मान हमारे पास है 0.6 प्लस 3 इंटू 1.1। तो ये हो जाएंगे 0.6 प्लस, पहले गुणा करना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये दशमलव की चीज में दशमलव, तो ये हो जाएंगे 0। अब देखो इनको जोड़ना है, तो ये हो जाएंगे 3 और 6 9, दशमलव की चीज में दशमलव, 3.9, ये हो जाएंगे a। और चौथा पद हमारे पास आ जाएंगे जो हो जाएगा आपके 3.9, ये हो जाएगी जो आपके तीसरा सवाल। अब इसी का मैं एक और सवाल करवा देता हूँ, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। इसके अंदर जो इसका देखना है लास्ट दूसरे का 7वां सवाल, ये यहाँ पर देख लो, दूसरे का 7वां सवाल जो इस प्रकार से होगा। दूसरे का जो 7वां सवाल दे रखा है, ये दे रखा है आपको, a का मान दे रखा 20 और b का मान दे रखा है आपको -3/4। जो 20 में छोड़ के वो आपको करने हैं। अब देखो, अब आपको AP ज्ञात करनी है, तो आपको AP समांतर श्रेणी बराबर प्रथम पद 20। अब देखो A2 बराबर 1 + D बराबर A का मान हमारे पास 20 प्लस D का मान है -3/4, ये है D का मान। अब देखो ये हो जाएंगे 20 प्लस माइनस को -3/4, ये 20 के नीचे बटों में 1, तो ये हो गया बराबर। अब देखो 10 ये है 4, 1 का भाग 4 के अंदर 4 बार, 1 का भाग 4 बार, तो 4 को 20 से गुणा करना है, तो 20 से गुणा करेंगे कितना आ जाएंगे 80, तो ये हो गया 80। माइनस का माइनस 4 का भाग 4 के अंदर 1 बार, इनसे वापस करेंगे तो कितना आ जाएंगे 1 से गुणा 3, तो ये हो जाएंगे 80 में से 3 गए, पीछे बचे 77/4। ये दूसरा पद हमारे पास कितना हो जाएगा 77/4, ये आ गया दूसरा पद। अब आपको पद याद करना है तीसरा। A3 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, A + 2T। A का मान हमारे पास कितना है 20 प्लस 2 इंटू -3/4। अब देखो 2 का भाग गुणे में, तो ये गया 2 बार। अब हमारे पास कितने बचे 20 प्लस -3/2। अब ये -3/2 बचे, इनसे आगे आपको अब हमारे पास 20 प्लस -3/2, तो हम इनको यहाँ पर सब करते हैं, ये हो गए 20। अब देखो प्लस माइनस, तो ये हो जाएगी -3/2। अब देखो ये यहाँ पर बटन नहीं है, पेड़ कर लो, क्योंकि हमारे यहाँ पर 10 देने पर ये हो जाएंगे 10/2। 1 का भाग 2 के अंदर 2 बार, 2 को 20 से गुणा किया 40, माइनस के माइनस। अब देखो 2 का भाग 2 के अंदर 1 हुआ, 1 को 3 से गुणा किया, ये 3। अब देखो -40 में से ये 3 घटाना है, तो पीछे बचे 37/2। तो हमारे पास तीसरा पद है जो आ जाएंगे 37/2। अब आपको ज्ञात करना है चौथा पद, तो 1 और बराबर हो जाएगा 1 + 3D, तो ये हो जाएंगे 1 और बराबर हो जाएगा, A का मान हमारे पास कितना है 20 प्लस का प्लस, ये हो जाएंगे 3 गुणा B का मान हमारे पास कितने हैं -3/4। अब देखो ये हो जाएंगे 20 प्लस 3 -3 को गुणा करेंगे -9/4। अब देखो यहाँ पर पूछे करेंगे तो /1, तो ये देखो बराबर 10/4। 1 का भाग 4 के अंदर 4 बार, 4 को 20 से गुणा 20 × 80, माइनस का माइनस, 4 का भाग 4 के अंदर 1 बार, 1 को 9 से गुणा किया तो 9, तो ये 80 में से 9 गए, पीछे बचे 71/4। तो ये हमारे पास कौन सा पद आ गया 1 और बराबर आ गया 71/4। इस प्रकार से थोड़े ये एक फ्री पद है, तो इस प्रकार से थोड़े आप बॉक्स बना तो जिससे पता चल जाएगा को कि कौन सा पद इनके आ रहा है। एक और का मान हमारे पास आए 71/4, तो ये आपको 4 पद क्या करने थे, ये दूसरे के 7वां सवाल है। और इसी प्रकार से आपको ये बाकी वाले होमवर्क के तौर पर आपको करने हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के रूप में जरूर दें, मैं आपकी पर्सनल समस्या की सॉल्यूशन कर सकता हूँ। धन्यवाद।